नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है 18 फरवरी 2021 और यहाँ पर 19 फरवरी 2021 के लिए दोस्तों निफ्टी के हेवी वेट स्टॉक के एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। 50 अलग अलग स्टॉक अलग अलग लिस्ट सेक्टर से मेरे लिस्ट में शामिल है। देखेंगे कौन सा स्टॉक्स को कल कहाँ पे खरीदना है, कहाँ पे बेचना है, क्या टारगेट बनेगा, क्या स्टॉप लॉस बनेगा। वीडियो और एनालिसिस पसंद है लाइक और फीडबैक जरूर दीजिएगा। एसीसी के साथ शुरुआत करूंगा। 1850 के टारगेट डन हो चुके हैं और वहां से वो ब्रेक नहीं कर पा रहा है। वापस वो 1800 को ब्रेक करके नीचे आ गया, यानी इस जोन में वो वापस आ गया। अब यहाँ से कुछ नहीं करना है आपको, बिल्कुल प्रेम से इससे दूर रहिए तब तक जब तक कि ये वापस से 1800 के ऊपर ब्रेक नहीं करे, तब तक इसमें कुछ भी नहीं करना है। अडानी इंटरप्राइजेस देखिए, ये तो रुकने का नाम नहीं ले रहा है ना। आज भी वो वापस ब्रेक करके ऊपर चला गया। खैर कोई बात नहीं है, कभी तो आप लोगों को रिट्रेसमेंट मिलेगा। एक बार रिट्रेसमेंट मिला फिर ऊपर से चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। यानी ये 824 का आज इसने हाई लगा दिया। ओपन हुआ 787 पे। मैंने कल कहा था कि भाई 800 के ऊपर निकलेगा तभी पोजीशन बनेगा, उसके पहले बिल्कुल नहीं बनेगा। 825 के टारगेट के लिए ये लाइन मैंने कल बोला था और आप जाके देख लीजिए, सुन लीजिए। 824 का आज का टारगेट भी आ गया। ठीक है, तो अभी यहाँ से कुछ नहीं करना। अब नया पोजीशन बात करेंगे कि कहाँ बनेगा, है ना। नया पोजीशन हम बनाएंगे 825 के ऊपर 850 के टारगेट के लिए। बेच देंगे कहाँ पर, जब ये 800 के नीचे गिरेगा तो सेल करेंगे 790 के लिए। अडानी पोर्ट दोनों दिन सेम बनाया, बहुत बढ़िया सेम। भाई हमें 670 के ऊपर बाय करना है, टारगेट हम कम से कम 700 का लेंगे, सीधी सीधी बात है, उसके पहले नहीं। हमारा राजा बैटरी नीचे डाउनफॉल कंटिन्यू, अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे बहुत जद्दोजहद किया, हम यहाँ पे गलत साबित हो गए, है ना। तो सपोर्ट नहीं रोक पाया अपने आप को। तो 900 के ऊपर जब दोबारा से जाएगा तो हम फिर बाय करेंगे और टारगेट लगभग 915 से 30 तक का इंट्राडे में। लेकिन कल अगर वापस अपने लोएस्ट लेवल को ब्रेक करता है, 887-86 को ब्रेक करता है, सेल करेंगे 870 के लिए। अपोलो हॉस्पिटल 3100 के नीचे सेल करिए, टारगेट 3150, 3100 का 3100 के नीचे अगर गिरता है तो सेल करिए। 3050 और 3000 के टारगेट आपको मिल जाएंगे। एशियन पेंट देखिए, आज ये बाउंस किया बिल्कुल जगह पे, जो मैंने कहा कि अगर इसको बाउंस करना है तो बिल्कुल सही जगह पे। कल ये लाइन मैंने बोला था कि अब नहीं करेगा तो कब करेगा भाई, अब तो करो। तो आज इसने कर दिया। कल वापस से नजर रखिएगा, अगर 2480 के ऊपर निकलता है तो टारगेट आपको 2500-2520 का मिलेगा। बजाज ऑटो 4200 के ऊपर निकलेगा तो बाय का पोजीशन बनाएंगे दोस्तों, टारगेट 4300 के आसपास का। 4100 के नीचे सेल कर देंगे, टारगेट 4000 का। बजाज फाइनेंस शानदार, 5400 का एक सपोर्ट है, 5400 के पास आने दीजिए। बाय नया लेना होगा तो 5800 के ऊपर लीजिएगा, उसके पहले मत लीजिएगा। बालकृष्ण इंडस्ट्री देखिए, कल अगर मैं जैसे एशियन में कह रहा था वैसे इसको कह रहा हूँ कि बाउंस करने के लिए बिल्कुल सही जगह है। अब नहीं करेगा तो कब करेगा। कल अगर ये 1600 के ऊपर निकलता है तो बाय करेंगे 1625 से लेके 1650 के टारगेट के लिए। बाटा इंडिया में अभी कोई जोन नहीं, जब तक ये 1570 या 1600 को नहीं ब्रेक करे तब तक कोई भी कुछ नहीं करना है, छोड़ देना है। बीईएमएल की बात कर लेते तो बीईएमएल ने ब्रेकआउट दिया, सस्टेन भी किया, अच्छी बात है। कल वापस 1010 को ब्रेक करता है, 1012 को ब्रेक करता है तो 1025 तक का एक टारगेट इंट्राडे में दिखाएगा। बर्जर पेन ने भी आज शानदार मूवमेंट किया, मतलब जबरदस्त 764 या 65 का हाई लगा है। कल वापस से 765 ब्रेक करेगा तो 780 तक का इंट्राडे टारगेट आपको बर्जर पेन दिखा सकता है, और पोजिशनली 800 तक का भी, 800 तक का भी। भारत फोर्स 680 के ऊपर क्लियर व्यू होगा, अभी कुछ भी नहीं करना है। भारतीय एयरटेल देखिए, इस बक्से के अंदर ये फंस गया है। 620 के ऊपर बाय, टारगेट 650 का, सेल करेंगे 580 के नीचे, टारगेट 560 का। ब्रिटानिया हाँ हाँ, अब नज़र रखिए ब्रिटानिया पे दोस्तों, ब्रिटानिया पे नज़र रखिए। कल अगर ये 3400 को अगर ऊपर ब्रेक करेगा तो 3450 के टारगेट मिल जाएंगे। सेंचुरी टेक्सटाइल अभी कुछ नहीं, साइडवेज हो गया है ये। कल अगर ये किसी भी कारणवश 475, 76 ये सब ब्रेक करता है तो एक बार टारगेट 470 से 65 तक का इंट्राडे में दिखाएगा। चोला फाइनेंस 4 दिनों से एक ही जगह पे रुका हुआ है, 4 दिनों से। वाह ग्रेट, देखिए 4 दिनों से ये रुका हुआ एक जगह, इसको जब ब्रेक करेगा तब मजा आएगा। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूं और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहाँ पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद आर के ट्रेडिंग बीजीपी को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में,
तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है और यही मेरा कॉल का भी नंबर है। तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। तो ज़रूर वहाँ पर ज्वाइन होइए, वो लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी। चोला फाइनेंस पे दोस्तों नजर रखिए, 540 के ऊपर जैसे निकलेगा आपको ये 580 से 600 तक का टारगेट दिखाएगा, और नीचे अगर ये इस बॉक्स के नीचे निकलता है 520 के नीचे, सेल करेंगे 500 के टारगेट के लिए। कोलपाल अपने वापस इस जोन पे आ गया है। एक्चुअली यहाँ पे बहुत अच्छा जोन है, मैं ये सारे लाइन हटाता हूँ, एक बड़ा जोन बना के रख चुका है 1500 से लेके 1650 तक का। इस जोन में ये घूम रहा है। नया पोजीशन अगर क्रिएट करना है तो आपको 1600 के ऊपर ही लीजिएगा, 1650 के लिए। नीचे अगर ये 1550 को ब्रेक करेगा, सेल करेंगे 1500 के टारगेट के लिए। डाबर कोई मजा नहीं है अभी फिलहाल 540 के ऊपर। एस्कॉर्ट 1400 के ऊपर निकले तभी मजा लीजिएगा, 1425 से 50 के टारगेट के लिए। 1350 के नीचे निकलने पे सेल करिएगा 1325 से 1300 के टारगेट के लिए। गोदरेज सीपी यानी गोदरेज कंज्यूमर, कल मूवमेंट आ सकता है आपको गोदरेज कंज्यूमर में ऊपर की साइड में। अगर ये 725 ब्रेक करता है तो 740 तक का टारगेट दिखाएगा। ग्रासिम, इसमें आप 1250 के ऊपर बाय लीजिए 1300, और नीचे सेल करेंगे 1200 के नीचे, टारगेट 1150 का। हैवल्स अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आ रहा है, कोई ज़्यादा खास दिक्कत वाली बात नहीं है। 1150 का बहुत अच्छा सपोर्ट है, वो अगर ब्रेक करेगा नीचे तो 1100 का टारगेट, ऊपर अगर ये 1200 को ब्रेक करेगा तो 1250 का टारगेट। हिंद यूनिलीवर देखिए नीचे आ गया, और इसको क्या अभी सपोर्ट लेगा, 2100 का एक सपोर्ट लेगा। यहाँ पे मत करिएगा, यहाँ पे मत करके थोड़ा सा रिस्की बन सकता है। अगर थोड़ा सेफ होके करना होगा तो 2180 के ऊपर करिएगा, तब 2200 का 20 का टारगेट। लेकिन अगर सेल करना होगा तो 2140 के नीचे सेल करिएगा, टारगेट 2120 का नीचे आपको मिल सकता है। आईसीसी प्रू लाइफ 510 के ऊपर ज़्यादा बेहतर होगा, 500 के ऊपर भी हालांकि ठीक है, लेकिन 510 के ऊपर ज़्यादा बेहतर होगा, तब ये आपको नया ऊपर 540 की तरफ जाता हुआ दिखेगा। नीचे अगर ये 485 ब्रेक करेगा तो 475 इंट्राडे में टारगेट देगा। इंडिगो, ये देखिए इस लाइन को मैं कुछ ऐसे ले जाऊंगा, यानी कि अगर इसको बाउंस करना है तो बिल्कुल सही जगह पे खड़ा हो गया है ये बाउंस करने के लिए, क्योंकि इसी जगह से ये बाउंस किया था, वापस उसी जगह पे है। 1620 को ऊपर अगर ब्रेक करता है या 1600 को भी ब्रेक करता है तो बाय का पोजीशन बनाएंगे 1625 से 1650 के टारगेट के लिए। जुबलियन फूड देखिए ये टारगेट तो हो गया डन 2970 वाला। 3000 का रेजिस्टेंस है, 3000 को ब्रेक करेगा, देन 3100 का टारगेट। नीचे सेल कर देंगे, अगर 2870 ब्रेक करेगा तो 2840 का टारगेट, 2800 तक का भी टारगेट आ सकता है। LNT नीचे के लेवल को ब्रेक कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें शॉर्ट टर्म कॉल दिया है दोस्तों, अपने टेलीग्राम चैनल पर नजर रखिएगा। LNT पे अगर ये 1570, 75, 81 ये सब ब्रेक करेगा 1620 तक के टारगेट दिखाएगा। नजर रखिए, कल अगर ये इंट्राडे में नीचे ब्रेक करता है 1515 को तो सेल कर देंगे 1500 के टारगेट के लिए। MNM नीचे इसको हटा दीजिए, और इसका जोन कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ये आ गया देखिए 890 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अगर वो ब्रेक करेगा 885 का तो सेल करेंगे 870 के टारगेट के लिए। मन्नपुरम फाइनेंस 180 के ऊपर टिकेगा तो 185 का टारगेट होगा मन्नपुरम फाइनेंस में। अगला स्टॉक है मैकडबल का, देखिए बाउंस नहीं कर पा रहा है, लोग लगता है पीना छोड़ दिया, लोग सुधर गए लग रहा है। नहीं चलिए कोई बात नहीं, कम पीने लग गए हमारे यहाँ बिहार में तो खैर। बंदी है, बाकी चोरी छिपे तो सब जगह होता है कुछ ना कुछ, लेकिन खुलेआम नहीं हो सकता, बिहार में बंद है। मामला इसका गड़बड़ हो गया। अगर सपोर्ट लेना है ऊपर की तरफ में 570 के ऊपर निकलेगा तो 580 से 600 तक के टारगेट दिखाया। एक्चुअली गर्मी में थोड़ी कम बिकती है ना। मुथूट फाइनेंस देखिए 1350 के ऊपर निकलेगा तो 1400 का एक टारगेट दिखाएगा। नीचे 1290 के नीचे सेल करेंगे 1270 के टारगेट के लिए। पीडी लाइट नजर रखिए, पीडी लाइट शॉर्ट टर्म कॉल दिया 1800 के ऊपर निकलेगा, भागेगा 1850 के लिए। टेलीग्राम पे दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। लाइव मार्केट में भी कॉल मिलेंगे, इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग पोजिशनल कॉल भी मिलेंगे। पीवीआर को भी एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। पीवीआर अगर ट्रेंड लाइन के ऊपर ही सब बाउंस करता है 1510 1520 को तो 1550 का नेक्स्ट टारगेट बनाएगा। रेमंड 350 के ऊपर बाद 360 से 70 का टारगेट।
रिलायंस होल्ड कर रहा है, 2100 का टारगेट तो हो गया है इसका कंप्लीट, लेकिन उतना बिलीव कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये सस्टेन नहीं कर पा रहा है। 2110 2120 के ऊपर सस्टेन करे तो 2150 से 2200 का टारगेट। सीमेंस 1900 के ऊपर निकलेगा, 2000 का टारगेट। ऐसा ट्रांसफर नीचे आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आने देते हैं और धीरे धीरे ही सही, लेकिन आ गया जगह पे, थोड़ा सा करेक्शन कर रहा है। 1400 का मुझे लगता है सपोर्ट लेगा, उसके बाद बाउंस करेगा। अगर यहाँ नहीं आ पाता है, ऊपर ही ब्रेक करता है 1480 85 को, फिर 1500 से 1520 का टारगेट दिखाएगा। टाटा स्टील 725 के ऊपर नया पोजीशन लीजिए और टारगेट 735 का। टाइटन देखिए सपोर्ट ब्रेक कर गया दोस्तों, तो थोड़ा सा संभल जाइएगा इस पे। ये है हमारा एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जो कि 1415 के आसपास का आ रहा है और लो लगाया इसने 1429। कल अगर देखिए अपने लो को ब्रेक करेगा तो 1415 20 ये सब टारगेट दे सकता है इंट्राडे में टाइटन। ऊपर जाने के लिए वापस इसको 1450 को ब्रेक करना पड़ेगा, तब जाके फिर ये सही हो जाएगा। यूपीएल अच्छा कर रहा है, 560 के ऊपर निकलेगा तो नया पोजीशन 580 से 600 का। वोल्टास बहुत बढ़िया सपोर्ट पे आगे खड़ा गया। देखिए ये अपने सप्लाई डिमांड जोन पे आया हुआ है ना, ये एक डिमांड जोन है। ये अगर नहीं क्रिएट कर पाया कोई दिक्कत नहीं, गिर जाएगा। कब? जब ये 1000 के नीचे आएगा तो सेल कर देंगे 980 के लिए। बाउंस करेगा तो ऊपर कम से कम 1020 के ऊपर निकलना चाहिए, 25 के ऊपर निकलना चाहिए तो 1050 का टारगेट। जील 220 के ऊपर निकलेगा तो 230 का टारगेट। एमजीएल ने कॉल टारगेट डन कर दिया, सारा रिजेक्शन होकर खत्म भी हो गया। ये देखिए कमाल हो गया, एक ही दिन में 1235 का हाई लगाता है और एक ही दिन में 1165 पे वापस आ गया। जहां से चला था वहीं पे वापस आ गया, लौट के बुद्धू घर को आए है ना। ये हो गया हमारा हिसाब। तो 1150 के नीचे आ गया तो देखिए ये सेल हो जाएगा 1100 के लिए, लेकिन मेरे ख्याल से अब इसको नीचे नहीं जाना चाहिए। 1150 इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो कल देखते हैं, फिर मंडे पर इसका बात करेंगे। HDFC 2800 के ऊपर निकलेगा तो बाय करेंगे, 2900 के लिए सेल करेंगे। अगर ये नीचे 2750 के नीचे निकलेगा तो सेल करेंगे। हालांकि 750 के पास ही क्लोज कर रहा है तो 2740 ले लीजिए, उसके नीचे से आने पे 2700 के टारगेट के लिए सेल करेंगे। मैरिको 420 के ऊपर 430 और 40 के टारगेट के लिए पोजीशन बनेगा। और अंतिम स्टॉक है दोस्तों आईटीसी अगर 222-23 के ऊपर निकलता है 230 तक का एक शॉर्ट टर्म कॉल बन सकता है। तो ये था दोस्तों निफ्टी के हेवी वेट स्टॉक पे मेरा अपना व्यू। अगर वीडियो और एनालिसिस पसंद है लाइक कीजिए, फीडबैक दीजिए, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।